हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज की बात, आज मार्केट ने क्या किया। जैसे हमारा कल एक व्यू था कि मार्केट अगर गैप अप मिलेगी तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर गैप डाउन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर ओपन में ही गिर जाता है वी विल ट्रेड एज पर द प्राइस एक्शन। मार्केट ने क्या किया, ये ओपनिंग कैंडल तो ट्रेडेबल है ही नहीं, हम इसमें घुसने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसने वापस एक बार उसी लेवल का रीटेस्ट दिया ओपनिंग रेंज का, और रीटेस्ट दे के फिर उसने नीचे ये हमें एक डिसेंट मूव दे दिया। ठीक, उसके बाद में लाइव में बच्चों का डाउट था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, क्या करेगी, कब करेगी, तो हमने एक क्लियर व्यू पहले ही बता दिया था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर, हमने ये मार्केट में छोटी रेंज दे रखी थी, हमने हमारा वो एकदम क्लियर था, पहले जिस साइड का रेंज टेस्ट हो जाएगा उसी साइड से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन था, जो सुबह मार्केट नीचे आई है उसने हमारा लेवल को टेस्ट नहीं किया था। लेवल था 26 का, लेकिन ये 27 पे ही रुक गया था एक पॉइंट से, तो हमें पता था एक बार उसको हमारे लेवल को टेस्ट करना है। यहां पे कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन जब उसने ये लेवल टेस्ट किया तब इसने हमें यहां पे मौका दिया, और ये बहुत ही अच्छा स्पाइक हमें मिला, जिसमें एटीएम पे भी तकरीबन 40 पॉइंट्स आराम से आए हैं सबके पास। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये आज एक डिसेंट मूव मिल गया हो, जो भी जबरदस्ती ट्रेड करते हैं निफ्टी में। ठीक है, और साथ में हमारा ये नीचे ट्रेंड लाइन हमारा आ रहा था, हमने पहले भी आपको बता रखा है कि ये 4 आवर्स पे ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखो, और आज उसने उसी ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट किया। ठीक है, तो वहां पे हमें एक डिसेंट मूव टेस्ट होते ही हमारा लेवल और ट्रेंड लाइन दोनों इकट्ठे टेस्ट हुए और हमें एक डिसेंट मूव मिल गया। ठीक, चलो अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट में कैसा एक्सपेक्टेशंस रहेगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, और अगर हम अब चलते हैं हम एफआईआई के डेटा पे, तो एफआईआई क्या कर रहे हैं, ये एफआईआई फ्यूचर्स में शॉर्ट है और ऑप्शंस में दोनों साइड की सेलिंग करके बैठे हुए हैं, तो मतलब ये एक सेफ गेम खेल रहे हैं, बट दे आर ओवरऑल पेरिश। ठीक है, और प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए हैं, कॉल और पुट दोनों को बाय करके गए, ओवरऑल उनकी पोजीशन बुलिश है। कॉल ऑप्शंस ऑलमोस्ट डबल हैं पुट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बुलिश पोजीशंस बना के गए। हम रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश हैं फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में देखा जाए दोनों को सेल करके गए, तो वी आर ट्राइंग टू प्ले सेफ एंड बीइंग बुलिश राइट नाउ। और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट है और इंडेक्स को लॉन्ग है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी, तो ये एक तरह से हेज पोजीशन बना के गए हुए हैं। तो डीआईआई हेज है सेफली, क्लाइंट्स बुलिश बट सेफ, एफआईआई बेरिश प्लस बट सेफ, दोनों साइड की सेलिंग है, और प्रो प्लेयर्स एक क्लियर बुलिश मूव के साथ में गए हैं मार्केट। ठीक है, और अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, निफ्टी की ऑप्शन चेन। अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करी जाए तो कॉल राइटर्स 30 लाख 30.5 लाख और पुट राइटर्स 21,43,000, तो क्लियरली कॉल राइटर्स ज्यादा है और मार्केट में बेरिशनेस बनी रहेगी। ठीक है, इनके डेटा के फिलहाल डेटा के हिसाब से। ठीक, और अगर हम स्ट्राइक्स के हिसाब से बात करें तो स्ट्राइक्स के हिसाब से जो सपोर्ट बना हुआ है 24,100 पे सपोर्ट है और 24,000 पे सपोर्ट है। ठीक है, ये नीचे कहीं नहीं गया, ये ऊपर कहीं नहीं गया, 24,000 और 24,100 पे सपोर्ट बना हुआ है। और रेजिस्टेंस कहां पे है, 24,100 पे रेजिस्टेंस तो है, एंड तक इन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश तो करी, बट अभी भी नहीं बनी। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,200 और 24,300। तो फिलहाल ये वाले दो एरियाज 24,200 और 300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और इसके ऊपर अगर जाता है तो डायरेक्टली फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो काफी दूर है अपना 24,500 का, वो हमारा फिलहाल काफी दूर हो। एक दिन में 400 पॉइंट निफ्टी को मूव करवाने के लिए हमें थोड़ा सा जो इंडिया विक्स है उसमें भी स्पाइक चाहिए, इतना बड़े मूव की। ठीक है, तो कम इंडिया विक्स में इतने बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा हमारा सही नहीं है। ठीक, तो
इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से मार्केट को एक बार 24,200 या 24,300 पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए और फिर मार्केट गिरेगी तो हमें एक अच्छा लेवल मिल सकता है। चलिए अब हम निफ्टी में चलते हैं। आज हमारी बात चल रही थी और लाइव में मैंने बोला भी था कि एक बार हमारे इस लेवल को टेस्ट कर जाएगा, यहाँ पे इसको हमें कम से कम 250 से 300 पॉइंट का बाउंस चाहिए, एक हेल्दी बाउंस चाहिए। क्यों चाहिए हेल्दी बाउंस? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर से नॉन स्टॉप गिरती आ रही है, अगर यहां से बाउंस लेके नहीं गिरी तो वहां पे टेक्निकल कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो मार्केट्स हमेशा पुल बैक ले लेके चलती, तो हमें एक पुल बैक चाहिए फर्दर। और इस पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, गारंटीड है, उसके लिए डेटा भी बिल्डअप चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, ये एरिया मार्क कर लो। पहला एरिया 24,207, 207 मत रखो, इसको तकरीबन आप 210 मान के चल लो, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के 210 कर लो, 24,210 और ये वाला लेवल 24,245 से 290 के बीच का, 287, 290 के बीच का, 245 से बीच, ठीक है। तो ये एरिया पे या फिर इस एरिया पे हमें मार्केट मिलती है और वहां पे हमें बेरिश कोई हैमर, कुछ डोजी, कुछ फॉर्मेशन, कुछ भी आता है तो उसके बेसिस पे हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि नीचे चला जाए, लेकिन कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक या फिर जो भी प्राइस एक्शन या ओपनिंग का डे हाई डे लो जो बनता है उसके अकॉर्डिंगली वी में प्लान, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 245 टू 287 और 210, ये दो एरियाज है रेजिस्टेंस के, अगर इनके ऊपर किसी रीजन से मार्केट जाती है तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस 343 टू 367 यही मिलेगा, उससे पहले फिर कहीं नहीं है। तो ये तीन एरियाज रेजिस्टेंस के हैं। ये जो 24,100 वाला है अभी ऑलरेडी 100 पॉइंट दिखा रहा है, तो इसके ऊपर ही मिलेगा। और इतने बड़े फॉल के बाद में इतना छोटा बाउंस, उसका इतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें कम से कम डिसेंट एक बाउंस चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन के लिए ब्रेक करता है, एक बात समझिए, अगर ये ट्रेंड लाइन के लिए ब्रेक करता है तो इसको बहुत बड़ा फॉल दिखाना पड़ेगा और उस फॉल के हिसाब से पहला टारगेट 23,600 आएगा और दूसरा टारगेट ये 23,000 आएगा। तो अगर मार्केट को 1000 पॉइंट गिरना भी है, 400 पॉइंट या 1000 पॉइंट, तो एक हेल्दी बाउंस चाहिए ही चाहिए। याद रखिए, एक हेल्दी बाउंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ऊपर का हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ये गैप अप का सिनेरियो। अगर किसी रीजन से सुबह तक जो गिफ्ट निफ्टी है वो न्यूट्रल हो जाए, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो दोबारा से हम एक प्राइस एक्शन का बनने देंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वी विल प्लान, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे चली जाती है या सीधा गैप डाउन होती है या नीचे चल जाती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वापस हमें क्या देखना है, 983 के नीचे मार्केट को सस्टेन होना है, 983 के नीचे, और वापस ऊपर आए, इसी लेवल को रीटेस्ट करे और इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर नीचे। टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, हम भी नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर मार्केट ऐसा करेगी तो देन वी विल हैव टू चेंज आवर व्यू, वी विल हैव टू अडेप्ट टू दैट प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन बोलेगा उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्निकली मार्केट को बाउंस लेना जरूरी, लेकिन ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए वी विल स्टे प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये एरियाज रेजिस्टेंस का काम करेंगे 210 और ये 245 टू 287 और ये वाला एरिया सपोर्ट का काम करे, ठीक है। चलिए, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो सेंसेक्स का भी एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। अगर सेंसेक्स के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 24,33,000 कॉल राइटर्स हैं और तकरीबन 14 लाख पुट राइटर्स, ठीक है। तो मार्केट क्लियरली बेरिश है, लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो, जब भी ये 0.5 या 1.5 के आसपास आ जाता है तो वो उस टाइम पे ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कैटेगरी हो जाती है। तो वो अब वहां से हमें आइडियली क्या चाहिए होता है, एक रिवर्सल की कोशिश हम ढूंढते हैं, रिवर्सल के ट्रेड की हमें एक प्लान करना होता है, हमें बस ढूंढना होता है किस एरिया से रिवर्सल आ जाए। जिस तरीके से हमारा आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, एक माइनर सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी उसको हेल्प कर देता है, तो यहाँ का भी वही हिसाब किताब है, ठीक है। अगर स्ट्राइक्स के हिसाब से बात करते हैं हम, ठीक है, 77,000 पे रेजिस्टेंस है,
ठीक है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 77,500 और उसके बाद में डायरेक्टली 78,000। तो 500 के पॉइंट्स की दूरी पे ये इनके रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑनेस्टली देखा जाए ना, इनका बहुत स्ट्रांग मुझे कहीं पे सपोर्ट दिख नहीं रहा। एक सपोर्ट ये दिख रहा है 76,500, ठीक है, और एक ये दिख रहा है 76,900। ये सपोर्ट दिख रहे हैं, लेकिन बट स्टिल आई हैव अ फीलिंग दैट दीज डोंट लुक लाइक स्ट्रांग सपोर्ट टू मी फॉर नाउ, ठीक है। जो डेटा मार्केट ओपन होने का जो OI बिल्डअप होएगा उसके अकॉर्डिंगली वी विल सी, बट सो फार अभी तक ये डेटा, ठीक है। अब हम सेंसेक्स के चार्ट पे भी सेंसेक्स के चार्ट में अभी जहां पे मार्केट खड़ी है ये एक तरह से सपोर्ट एरिया है, ठीक है, दिस इज अ सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट पहले ही बाउंस दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा 497 टू 590, ठीक है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 78,169 टू 78,384। ये दो एरियाज है हमारे रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं, और ये अपना सपोर्ट का काम कर रहा है 801 टू 988, और उसके नीचे सपोर्ट एरिया ये वाला है 76,090 टू 76,239, ठीक है। तो मार्केट जिस जगह पे भी जाती है और जिस टाइप का प्राइस एक्शन सपोज करो हमारे इस एरिया में आती है, इस एरिया को ब्रेक करे बिना, ऊपर की तरफ ब्रेक करे बिना, यहीं पे हमें एक वो दे देती है, क्या बोलते हैं, बेरिश हैमर, ठीक, या डोजी आ जाए, तो उसके बेसिस पे वी नो दैट मार्केट कैन कम डाउन फ्रॉम दैट हैमर पर्सपेक्टिव, ठीक है। या फिर इसका ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट फेलियर होके वापस नीचे आ जाए, एक कैंडल ऊपर था दूसरी कैंडल फिर नीचे, दैट इज अगेन अ साइन कि भैया ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे। तो इसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, डेटा स्टडी, ठीक है, और प्राइस एक्शन, इन तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में आप जो हैमर देखते हो उसको मल्टी टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि एक लेवल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया, उसको बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल करके देखो। 1 घंटा स्पेंड हो गया कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट देखो, 30 मिनट्स देखो, 1 आवर देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम का देखो। यहाँ पे कहीं पे कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिश हैमर डोजी कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट करिए। जैसे मैंने भी ऊपर रखा हुआ है सारे टाइम्स को, तो ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम्स को स्टार्ट करिए, ठीक। और इसमें भी वही हिसाब किताब है, मार्केट गिरती जा रही है, बिना बाउंस लिए, बिना उनको टेस्ट करे गिरना थोड़ा सा रिस्की है। अगर ये यहां से गिरेगा तो इतनी देर में निफ्टी भी येली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को अलाइन करके चलिए, ठीक। आपको मैंने अब रेजिस्टेंस बता दिए, ऊपर के यही एरियाज है रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। तो अब इन एरियाज को देखो, फिलहाल बाउंस आएगा, बाउंस पता था, अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप हो गया तो उसके आगे फिर छोड़ दो बाउंस के लिए, अब फिर रेजिस्टेंस ढूंढो ऊपर से कहीं से, ठीक है ना। एक यूएस ऑयल का भी हमने एक व्यू डाल के रखा हुआ था, ये फ्लैग पोल, और फ्लैग पोल के हिसाब से ऊपर ही जाना था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन अगर यहां पे देखोगे ये एरिया ट्रेडेबल नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल एरिया। हमें आप सबको लग रहा होगा कि यहां से फिर से फ्लैग पड़ रहा है, ये हैम पोल बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसको धीरे धीरे जान दो, जो है तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत मर के, कोई दिक्कत। अब निफ्टी में ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का, ठीक। आपको लेवल समझा दिए, बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, ट्राई टू ट्रेड सेफली। अगर समझ आता है तो ट्रेड करो, नहीं समझ आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट्स कहीं नहीं जा रही, मैंने भी 2 हफ्ता एक ट्रेड नहीं करी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 दिन से गोल्ड में ढंग का या BTC में ढंग का ट्रेड नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब मिलेगा तब कर लेंगे। न्यूज़ से दूर रहो, आज भी न्यूज़ की वजह से गोल्ड इतना ऊपर चला गया, ये न्यूज़ की वजह से गोल्ड इतना ऊपर चला गया, हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट रोज पैसा देती है, अगर न्यूज़ के चक्कर में रोज पैसा नहीं मिलता, रोज टेक्निकल्स पे ही मिलता है, ठीक है। तो न्यूज़ से दूर रहो और इन लेवल्स को मार्क करके शांति से बैठो, मिलेगा तो करना, नहीं मिलता तो लेट इट गो, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, आप मेरे को अपना इंस्टाग्राम पे रीच आउट करिए, जो डाउट्स है फील फ्री टू शेयर, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, थैंक यू।